नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज हम स्पेशली ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम 29 तारीख को होना है उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था पिछले पेपर में वो कुछ गलतियां आपने की, वो गलतियों का दोहरान हमें इस पेपर में नहीं करना है। तो 29 तारीख को जो पेपर हो रहा है वो सब के लिए उन सब इस परीक्षा में बैठ रहे सब विद्यार्थियों को, जैसे साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, संस्कृत का है, पंजाबी का है, उन सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और तो हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, वो गलतियां जो आप वैसे आप सीख भी चुके हैं और हमने पहले भी वीडियो डाला था कि इसमें बहुत माइनर मिस्टेक आपने की पिछली परीक्षा में, उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। कहीं ना कहीं तैयारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पार्ट जो हम उसको कई बार नकार देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है। तो इन चीज़ों छोटी छोटी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम जैसे 26, अभी आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आज 25 तारीख है, अभी केवल रिवीजन 2-3 दिन का समय, उसमें आप रिवीजन कर लें। तो जैसे 28 को आपको केवल किताबों को छोड़ देना है, 28 के दिन मतलब 28 की शाम को आप केवल जो आपको बताया था एक पतली बुक कॉपी आपको डालनी है, उसमें आपके शॉर्ट नोट्स हो या करंट से संबंधित कुछ आपने लिख रखा हो, केवल उसका रिवाइज आपको करना है। 29 का आपको सुबह पेपर है, पहली पारी में है साइंस साइंस का और दूसरी पारी में शायद मैथमेटिक्स का है, तो दोनों बड़े सब्जेक्ट हैं और संस्कृत का भी शायद दूसरी पारी में है। तो इनको आपको केवल अभी जो बचा हुआ समय है उसमें रिवीजन का जो समय बचा हुआ है, क्योंकि आपको 1 महीना पहले से एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी आपको समय की आवश्यकता है। सब्जेक्ट के अलावा आपको 1 महीना अलग से मिला है तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हुई है। तो वहाँ जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो पहले दिन की दिनचर्या हम आपको बताएं, हालांकि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आपको देर रात्रि तक उसको अध्ययन नहीं करना है। 28 की रात्रि तक आपको नहीं पढ़ना, आराम से आप अपनी नींद कंप्लीट करें, सुबह जल्दी उठें, सुबह यदि हो सके तो 2-3 घंटे आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे का आरपीसी बोल रखा, आप 1.5 घंटे पहले पहुंचे। यदि आपने पूरे साल तैयारी की, पिछली अभी एग्जाम जो हुआ उसमें भी काफ़ी शिकायतें आई, कुछ विद्यार्थी लेट हुए, उनको मुश्किल से घुसने दिया, तो इस तरह की गलतियां आप क्यों करते हो? वहाँ हड़बड़ाहट जैसी स्थिति हो जाती है, जब आपको वहाँ गेट पर रोकते हैं तो आप घबरा भी जाते हैं, जो कुछ याद है एकदम आपको दिक्कत आएगी, उसमें भूल भी जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ें आप ना सोचें, केवल आपको घंटा बोला गया तो आप 1.5 घंटे पहले आप गेट के आगे तैयार रहें। जैसे आपको एंट्री दी जाए तो आप अपने रोल नंबर देख कर एंट्री लें। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, बहुत लापरवाही करते हैं कई बार। चलो सेंटर मार्केट तो है, गंगानगरी तो है, हमने चले जाएंगे सुबह, चलो आप पहले दिन पहुंचे आराम से। यदि कोशिश देखो सुबह, यदि 10 बजे का टाइम है तो यदि सुबह जल्दी निकलना चाहें तो आप 6 बजे यहाँ से निकलें, कम से कम 4 घंटे पहले, कम से कम 4 घंटे पहले आपको निकलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे तो रास्ते में लग जाते हैं। भीड़ भड़ाका हो तो आप 5 बजे भी निकल सकते हैं, 10 बजे का टाइम है तो आप 7 बजे तक वहाँ पहुंचे। उसके बाद सेंटर ढूंढने में भी घंटा भर लग जाता है, तो आप कोशिश करें 1.5 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुंचना है। बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत ही, इससे सारा, यदि आपकी तैयारी शानदार है, यदि आप 15 मिनट भी लेट हो रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं गेट पर, तो आपकी हड़बड़ाहट की स्थिति में आपको नुकसान है जो उठाना पड़ सकता है, जैसा कि पिछले पेपर में हुआ। तो आप ऐसी कंडीशन में आराम से 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना है। उसके बाद अपने रोल नंबर देखें, आप उसी कमरे में बैठे क्या रोल नंबर को अच्छे से देखना है। तो उसके बाद आप जब भी पेपर देने जाए उसके साथ आपके पास प्रवेश पत्र की कॉपी होनी चाहिए, एक आपकी ओरिजिनल आईडी आपके पास हो, उसकी फोटोकॉपी भी आप ले लें, साथ में एक आपकी फोटो हो, अच्छे 2 पेन हो। तो ये आवश्यक वस्तुएं होती है जो हम कई बार भूल जाते हैं और वहां जाकर हमें याद आता है, फिर हड़बड़ाहट की स्थिति होती है। विवत प्रवेश और आईडी के बिना वो आपको एग्जाम में नहीं घुसने देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें कई बार तैयारी पर पानी फेर देती है। अपने को पूरी तैयारी के साथ जाना है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको जैसे पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले पेपर को आराम से, इत्मीनान से पूरा पेपर देखना है, रूल के अकॉर्डिंग उसे खोलना है। खोलने के बाद पूरा पेपर, पिछले में भी आपको बताया था कि कई बार ऐसे प्रश्न एक पेपर में ही प्रश्नों की जो संख्या है वो सेम रहती है, उनका आंसर सेम होता है, प्रश्न अलग अलग होते हैं। ऐसे हर एग्जाम में 2 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनका दोनों का प्रश्न सेम
आंसर सेम, प्रश्न अलग अलग होते हैं, तो उनका एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में आपको मिलता है। तो इस तरह की फायदा आपको जब होगा जब आपको पूरा समय मिलता है। तो आप 2 घंटे के अंदर, मैं नहीं समझता कोई आपको कमी रहेगी, 2 घंटे में आप पूरा पेपर आराम से पढ़ सकते हैं। 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, तो 2 घंटे में आप कोशिश करें कि पूरे पेपर को अच्छे से, पहले 15 मिनट आप पूरे पेपर को पढ़ें, 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप पेपर पर उसके छोटे छोटे टिक कर लें। उसके बाद आप वो मारते देखो, जीके का पेपर है, सब्जेक्ट में थोड़ी समस्या रहती है साइंस मैथ में, लेकिन जीके में आपको टाइमिंग की कोई ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप सबसे पहले आराम से उसको भरें, उसके बाद जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको आप टिक कर लें, और उसके बाद उसको ओमार में फिल कर लें। ओमार भरते समय भी आपको गोलों को अच्छी तरह काला करना है, और जो पेन अच्छे से पूरा जो गोला है उसको टिक करना है। कई बार हम उसमें भी गलतियां कर देते हैं। तो ओमार भरते समय प्रश्न देखने हैं भी, हम 5वें का 5 में भर रहे हैं, 6 का 6 में भर रहे हैं, कई बार सीक्वेंस है जो गलत हो जाता है, उसके कारण पूरी ओमार हमारी गलत हो जाती है, तैयारी वहां काम नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का है। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले आप एग्जाम में देख चुके हैं, साइंस में, मैथ में, जिन बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल रखा वो साथी अच्छे स्कोर बना रहे हैं, जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान नहीं दिया वो नेगेटिव मार्किंग में की चपेट में आए हैं। तो आपको इस पेपर में और अच्छे से ध्यान रखना, चाहे आपको 60 आ रहे हैं, 55, जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, आपको 1% की रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, आप जितने आ रहे हैं उतने करें, आप आराम से सफल होंगे। देखो, ज्यादा करने से कोई ज्यादा सही नहीं होते। जैसे आपको 70 आ रहे हैं, आप 80 कर रहे हैं, 10 पर आप आम तो तुक्का लगा रहे हैं, तो 10 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान करेंगे। 10 के प्रश्न आपके 12 प्रश्न सही है तो उनको लेकर जाएंगे, तो आपको वहां भी 2 प्रश्न का लॉस हो रहा है। तो आप इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, लालच नहीं करना है। पेपर का लेवल देखें, पैटर्न देखें, 20 तरह का पेपर है तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न पेपर होता है तो उसमें हम एक आधे प्रश्न की ले सकते हैं, लेकिन इतना आजकल इजी पेपर नहीं आते केवल रिस्क लें। तो इन नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि हम जब भी जितने भी प्रश्न हमें आए उनको को अटेंड करना है। उसके बाद पूरी ओमार अच्छे से फिल करनी है। पेपर कंप्लीट होने के बाद कई बार हमारे प्रश्न है जो छूट जाते हैं। जब भी आप पेपर कर रहे होते हैं उस टाइम आप जो प्रश्न आपको एक बार आपको सोचने के लिए आप छोड़ो, उसके ऊपर गोला लगा के छोड़ दो, इस प्रश्न पर हमें पुनर्विचार करना है। तो उस प्रश्न को आप जब भी दोबारा राउंड लें तो उस टाइम आप उसको देख ले भी हमें इसका आंसर आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न आ रहा होता है और हम कंफ्यूज होते हैं 2 ऑप्शन में, और बाद में हमें याद आ जाता है। तो इन प्रश्नों को आप गोला लगा लें, पहले से ही उसको मार्क कर लें, 20 प्रश्न को अपने को दोबारा देखना है। जब भी आप दोबारा राउंड लें तो उस टाइम उन प्रश्नों को देख लें, 5-7 प्रश्न जो आपको कंफ्यूजन वाले हैं, उनमें से यदि आपको लग रहा है भी हाँ इसका ये 100% ये हो सकता था, उसको कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न कई बार अभी पिछले पेपर में काफी साथियों ने बताया मुझे एग्जाम होने के बाद साइंस का, मैथ का, कि सर हमें ऐसे प्रश्न, ऐसे 5-6 प्रश्न थे वो मेरे को आ रहे थे लेकिन मैं भूल गया, छूट गए। दोबारा मैंने देखे तो वो मुझे आ रहे थे लेकिन मैंने वहाँ ओमार में फिल नहीं किए, वहाँ मैंने टिक लगा रखा था और ओमार में फिल नहीं किए। देखो बड़ी विडम्बना है भाई। आपको इतने कितने क्वेश्चन है, 100% है, ओमार में आप चेक कर लीजिए लास्ट में करने के बाद, फिर भी आपको 20-25 मिनट बचते हैं, उस टाइम आप अच्छे से ओमार को देख ले कि वास्तव में जो प्रश्न मैंने पेपर पर टिक कर रखे उनको ओमार में फिल किया है या नहीं किया। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित कर सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखें जब भी ओमार भरे। देखो ज्ञान सबको है, तैयारी सबकी होगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाग सकती है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी हमने पहले की वीडियो में भी एक नेगेटिव मार्किंग पर स्पेशली वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी इत्मीनान से अच्छे से आपको पेपर देके आना है बिना किसी हड़बड़ाहट के साथ, और मेरिट वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है। मेरिट बताने का काम हमारा है, आप तो केवल पेपर अच्छे से हल करें, बाकी हम अपने आप आपको बता देंगे क्या मेरिट रहेगी, क्या कैसा पेपर का लेवल है, क्या स्टैंडर्ड, हम सब कुछ बता देंगे आपको। आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान में, अभी बच्चे हुए जो 2-3 दिन है, एक इसमें उन सभी साथियों को पेपर देना है, चाहे उनका सेकंड पेपर पास है या नहीं है, चाहे कितने भी नंबर है। एक ये गलती नहीं करनी है कि सभी जो साथी है उनको पेपर ये दे के ही आना है। जैसे जो ग्रेड सेकंड के साइंस के विद्यार्थी है जिसके 55 बन रहे हो, मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, कितने भी, आपको ये मेरिट का आंकलन नहीं करना है। आपको सेकंड जो फर्स्ट पेपर है ये 29 तारीख को सबको देना है, अपने आप मेरिट नहीं बनानी है, आपको सबको पेपर है जो दे के आना है, ये ध्यान रखना। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं हमारा तो इसमें नहीं होगा, हम उसमें पास भी नहीं है, चाहे आप पास है या नहीं, आपको पेपर देकर आना है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो मेरिट का पहले नहीं बता सकते, ये तो एक आइडिया होता है। कई बार ऐसा धोखा हो जाता है कि फर्स्ट पेपर हम दे देते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंट डिलीट भी होते हैं, बहुत कुछ समस्याएं आती हैं, कई बार कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में।
तो आप भविष्य को न देखें, न भूतकाल को देखें, केवल वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको सभी को है जो एग्जाम देना है, चाहे कितने भी नंबर आ रहे हो आपके सेकंड पेपर में, चाहे सेंटर आपका कहीं भी आए, आपको पेपर देकर आना है। ये कुछ विशेष बातें थी जो आपको पेपर से रिलेटेड मैंने बताई, और बहुत बहुत आपको बधाई, और आप अच्छे से पेपर हल करेंगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करनी है जो ग्रेड सेकंड के विद्यार्थी हैं। अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।